पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। यानी कि हमेशा जभी भी कभी भी किसी से बात करें, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कोई बात रखें तो इस तरह से रखें कि आपकी बात का भी मान सम्मान रहे, आपका भी मान सम्मान रहे। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा याद आ रहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। यानी कि हमेशा बात को इस तरह से रखिए, अपनी आवाज़ में इस तरह की बात रखिए कि वो औरों को भी अच्छी बात लगे और आपका मान सम्मान भी समाज में बना रहे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक नगर में एक बहुत रईस सेठ रहता था, बहुत पैसा था, उसकी बहुत शोहरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते की तरफ चारों तरफ मधुमक्खियाँ और चिपटी रहती हैं, ठीक उसी तरह से अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसके कुछ चाटुकार दोस्त बन जाते हैं जो उसे कई बार चाहे अनचाहे गलत दिशा में भी ले जाते हैं। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हो रहा था। बिजनेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन कहते हैं ना कि भरे हुए कुठियार भी खाली हो जाते हैं अगर आप उसको ध्यान से ना रखें तो वही यही हो रहा था। उसकी बीवी बहुत समझदार थी, बहुत समझदार औरत थी, और उसे मालूम था कि इसके चारों तरफ कुछ गलत लोगों की संगत हो रही है। उसकी वजह से आजकल ना तो ये घर परिवार पर ध्यान दे पा रहा है और ना ही बिजनेस पर। लेकिन वो जानती थी कौन इसका सगा है। उन सभी लोगों में एक दोस्त जो उसका बचपन का साथी था, वो बहुत समझदार था और बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने चुपचाप उसको फ़ोन किया कि भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। शायद आप भी नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मेरे हस्बैंड कुछ गलत लोगों से इस तरह जुड़ गए हैं कि ना तो वो उनसे निकल पा रहे हैं और उनकी वजह से हमारे घर में भी कलेश रहता है और हमारे बिजनेस को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसने दोस्त ने कहा कि हाँ भाभी, मैं ये समझता हूँ और बहुत दिनों से आपसे खुद भी इस बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज आपने ज़िक्र छेड़ा तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है। तो वो कहती है कि भाई साहब, अब इस स्थिति को कैसे सँभाला जाए? हमने बहुत छोटे से अपने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और ये मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबका मान-सम्मान करते हैं, बच्चों को भी प्यार करते हैं, मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर की हालत ठीक नहीं है। घर में छोटी-छोटी बात पे कलेश होता है और बिज़नेस पर भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बिज़नेस भी सफ़र कर रहा है। तो प्लीज़ कुछ प्लान कीजिए कि इनको हम सही ट्रैक पर वापस ला सकें। तो उसने कहा, भाभी एक बात बताइए, वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा शौक़ है इसको जो मतलब इस पर हमेशा हावी रहता है, चाहे ये कम रईस था तब भी, आज बहुत रईस है तब भी। कहते भाभी वो कहते हैं भाई साहब, आपसे क्या किसी से भी नहीं छुपा कि इनको एंटीक का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो कहता है कि ठीक है भाभी, इसी से रिलेट करके कुछ प्लान करते हैं, मैं 4 दिन के बाद आपको फ़ोन करूँगा। 3-4 दिन के बाद जब उस दोस्त का फ़ोन भाभी के पास आता है तो वो कहता है कि भाभी, मैंने कुछ प्लान किया है और आज शाम को मैं कुछ एंटीक पीस लेकर आ रहा हूँ और मैंने अपने उस दोस्त के साथ भी डिस्कस कर लिया है। शाम को वो जो दोस्त होता है जिसके घर आना होता है, जिसको प्रॉब्लम चल रही होती है, वो अपने वही अपने चाटुकार दोस्तों की से घिरा हुआ बैठा होता है और उनके सामने डींगे मार रहा होता है कि भाई, तुम तो सब जानते हो कि मुझे कितना शौक़ है एंटीक पीस रखने का। एक से एक नायाब एंटीक पीस मेरे इस घर की रौनक बढ़ा रहे हैं, तुम देख ही हुई हो। और आज सुरेश, जो कि उसका बचपन का साथी है, वो कुछ और नया एंटीक पीस लेकर आने वाला है। तो सुरेश आता है तो कहता है, कहाँ है भाई तेरा वो एंटीक पीस? कहता है बस आने ही वाला है। थोड़ी देर बैठते हैं तो तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि सर वो सामान आ गया है। एक बहुत बड़ी ट्रक से अ, वो लेकर आता है। तो पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुतले वो ला कर रखता है। तो कहता है 3 एंटीक पीस? कहते हैं हाँ सर। कहते हैं अच्छा तो दिखाओ। उन पे से जब कपड़ा हटाता है तो वो 3 स्टैचूज़ होते हैं और वो तीनों हूबहू सेम होते हैं, तीनों हूबहू सेम। तो वो कहते हैं कि अरे ये सेम क्यों, हमें तो एक ही चाहिए। कहते हैं नहीं सर, ये तीनों साथ ही बेचे जाएंगे और जो खरीदेगा वो तीनों को एक साथ ही खरीदेगा। और इसमें पहले का मूल्य 1 करोड़ रुपए है, दूसरे का 10 लाख और तीसरे का सिर्फ मात्र 1000 रुपये। कहता है दिखने में तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तो लेकिन मूल्य इनका अलग अलग क्यों? अपने उन चाटुकार दोस्तों से कहता है कि भाई देखो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से इनको देख चुका हूँ, परख चुका हूँ। तुम देख के बताओ, तुम में से किसी को समझ में आ रहा है कि इनमें क्या फ़र्क है जो इनका मूल्य इतना इतना अलग है?
चारों तरफ से देखा जाता है, सारे दोस्त मिलके देखते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो सुरेश से पूछता है कि सुरेश, अच्छा यार तूने मंगाया है, तू ही बता कि इनमें क्या ऐसा फ़र्क है कि इनकी कीमत अलग अलग है और वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो जो एंटीक पीस लेकर आता है उससे कहता है कि भाई तुम ही बताओ, तुम लेकर आए हो। तो कहता है ठीक है सर, मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 3 ईयरबड्स चाहिए। 3 ईयरबड्स। 3 ईयरबड्स मंगाई जाती हैं। तो पहले स्टैचू के कान में वो डालता है उस ईयरबड को, तो वो उसके पेट में चली जाती है। उसका हल्का सा होंठ हिलता है और शांत हो जाता है। कहता है सर इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। दूसरी ईयरबड लेता है, दूसरे स्टैचू के कान में डालता है, वो उसके एक कान से निकलकर दूसरे कान से वापस बाहर निकल जाती है। कहता है कि जी इस स्टैचू का कीमत है 10 लाख रुपए। सब हैरानी से देख रहे होते हैं कि भाई दिखने में सब सेम है, थोड़े थोड़े एक्शंस उनके अलग हैं, लेकिन इससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहता है और जो ये तीसरा स्टैचू है उसके कान में जब वो ईयरबड डालता है तो वो सीधा उसके पेट में चला जाता है और उसके होंठ आ करके ऐसे खुल जाते हैं। कहते हैं कि इसकी कीमत है 1 हज़ार रुपये। कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है, तुम हमें क्या बताना चाहते हो। तो वो जो सुरेश होता है उसका मित्र, वो उसको स्टैचू वाले को कुछ इशारा करता है, वो बाहर चला जाता है। तो वो कहता है कि भाई ये जो स्टैचू मैंने मंगवाए हैं ये एक्चुअली एक शिक्षा है, एक कहानी है इसके लिए। ये जो पहला स्टैचू है ये एक तरीके से तो समझ लो कि ये कुछ इस तरह समझाना चाहता है तुमको कि कभी भी अपने घर का भेद, अपने बिजनेस का भेद कभी किसी को मत दो। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं और आप कई बार उनसे अपनी बातें शेयर करते हो। कई लोग अपने अंतर रखते हैं उस बात को, आपके सुख दुख के साथी होते हैं और आपकी बात को समझते हैं, लेकिन वो अपने तक ही उस बात को रखते हैं। वो पहले वो ही दोस्त होते हैं और ये उसीलिए उसकी कीमत, स्टैचू की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जो दूसरा स्टैचू है उसके कान में डाला और दूसरे कान से निकल गया। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। आप अच्छे हैं तो ठीक है, न बुरे हैं तो ठीक है। और इसलिए उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, पहले से वाले से कम, क्योंकि वो आपके सुख दुख में उतने नहीं खड़े हुए। ठीक है। और जो ये तीसरा पुतला है उसके कान में डाला और वो उसके पेट में गया और उसका मुंह खुल गया। यानी कि आपने अपनी बातें किसी के साथ शेयर की उसे अपना समझकर, लेकिन वो अपने तक नहीं रख सका, उसने सब दुनिया को बता दिया और आपकी बात आपकी ना रहकर पराई हो गई। और इसलिए आपकी बात की कीमत भी गिर गई और उस पुतले की कीमत भी गिर गई, और उस पुतले की कीमत है मात्र 1 हज़ार रुपये। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप पहले तो ये जानिए, ये पहचानिए कि कौन आपका सगा है और कौन पराया। और हमेशा अपनी बात दूसरे तक शेयर करने से पहले ये सोच लीजिए कि वो उस बातों को कितना अपना समझेगा, कितना उसको पराया समझेगा और कितना उसको तवज्जो देकर आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। पहला पुतला हमें यही बताता है कि अगर बात आपने किसी के साथ शेयर करी, या पहला पुतला तो हमें एक्चुअली यही बताता है कि अपने भेद कभी किसी को ना देना, तो अपने घर के ना ही अपने बिजनेस के अपने तक रखें, क्योंकि वही आपकी असली कीमत आपकी दुनिया तक पहुंचाएगी। दूसरा जो पुतला था उसने इधर से निकला, डाला और उधर से निकल गया। मतलब ऐसे दोस्त जो आपके चारों तरफ हैं उनको आपकी स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी कम हो गई। और तीसरा वो है जो आपके चाटुकार दोस्त होते हैं, जो आपकी बात को इधर से सुनते हैं और समाज के सामने ले आते हैं, और उसमें आपकी कीमत भी घट जाती है और आपका बिजनेस भी सफ़र करता है, आपका घर परिवार भी सफ़र करता है। तो वो अच्छे से समझ के तब तक उसकी वाइफ़ भी अंदर से बाहर आ गई होती है, और वो दोस्त और वो वाइफ़ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और वो मित्र भी देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने एक प्लान करके मुझे क्या समझाना चाहा है। तब तक जो वो चाटुकार दोस्त होते हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये हमको ही बाहर निकालने का एक रास्ता था। वो चुपचाप धीरे धीरे करके खिसक जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि धन, दौलत, पूंजी, परिवार और ये आप क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स, ज़मीन, जायदाद कितना भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त, सच्चे संबंध, समझदारी, यही आपकी असली पूंजी है। आपका परिवार ही आपकी असली पूंजी है। इसको बचा के रखिए और अपने मन के भेद, अपने घर के भेद, अपने परिवार के भेद, अपने बिजनेस के भेद हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। पहचानिए उन रिश्तों को जो आपके अपने हैं। यही है डार्क टू लाइट, और यही है मेरे चैनल का मेन मकसद भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम उन बातों को इस मंच के ज़रिए दुनिया के साथ साझा कर सकें। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ।
सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।